सबसे पहले सभी को जो भी देख रहे हैं वीडियो, सभी को मनोज शिवाजी का नमस्कार। मेरे साथ ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये दिल्ली के सेनापति हैं। हम जब बात कर रहे थे दिल्ली के सेनापति के बारे में कि भाई दिल्ली के अंदर हम कुछ करेंगे ऐसा जिससे पेंशनरों को हक और अधिकार मिलेगा, तो आज जो बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं मैं, जिसके लिए 22 तारीख की मैंने डेट फिक्स की थी। आज हमारे साथ एक से एक बढ़कर महारथी बैठा हुआ है और ये वो चेहरे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं और मजबूत चेहरे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर बुजुर्गों का हाथ थामा है। तो आज आप सबको जहां भी वीडियो देख रहे हो, इन सब का हाथ थामना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पुरानी, बहुत सारी बातें करूंगा और उसके बाद मैं इन सब का परिचय कराऊंगा। ये सब यहाँ शपथ भी लेंगे आपका काम कराने के लिए, बहुत सारी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम आज हैं, अच्छा पेपर हटा। दिल्ली में नए विकल्प की बात करेंगे। आज हम अपने एमएलए को जिताकर सत्ता में भागीदार की बात करेंगे। हम एमएलए जो भी हमारे जो कैंडिडेट होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनसे हम एक प्रतिज्ञा की बात होगी। आज ईपीएस पेंशन दिल्ली चुनाव में कैसे मिलेगी, क्योंकि पिछली बार वीडियो में सवाल आया था कि भाई मनोज भाई ईपीएस तो केंद्र सरकार दे सकती है, तो दिल्ली में कैसे दिलवा दोगे, तो दिल्ली चुनाव से क्या लेना देना है, इस मुद्दे का जवाब दूंगा। और पेंशन कोटा जो केजरीवाल ने 80,000 फॉर्म भरने के लिए बोला था और फिर बंद कर दिया गया, कोटा 80,000 का कह रहा है, फॉर्म ही 80,000 ले रहा है, तो उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर जितने भी ईपीएस पेंशनर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा हैं लगभग, तो इन सबको पेंशन कैसे मिले, हम बात करेंगे। उनकी पेंशन कैसे लगेगी, हम बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर हम अपने कैंडिडेट कैसे उतारेंगे, क्योंकि नोटा हमने अब रिजेक्ट कर दिया है। हम बात करेंगे कांग्रेस बीजेपी और आप से बराबर दूरी करके, बराबर चीजों का उनसे अपना समान रूप से दूरी बनाकर कैसे हम पेंशनर का काम करेंगे, तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, दिल्ली का जो बजट होता है वो लगभग पिछली बार अनुमानित 70,000 करोड़ था और 1 लाख करोड़ तक ये जाएगा आने वाले सालों में। यानी दिल्ली के सरकार के पास 1 लाख करोड़ तक का पैसा है। दिल्ली में बुजुर्गों की संख्या लाखों में है। अब हर तरह के बुजुर्ग हैं जो पेंशन के लिए ट्राई करते हैं। पिछले 7 सालों से 8 सालों से दिल्ली में पेंशन, वृद्धा पेंशन बंद थी। जब हमने आपने आंदोलन किया, चुनाव भी मैं लड़ा उस मुद्दे पर, तो दिल्ली में ईपीएस के चुनाव से पहले, सॉरी माफ करिएगा, चुनाव से पहले वृद्धा पेंशन के फॉर्म, आवेदन फॉर्म खोले गए। 3 दिन के अंदर ही साइट बंद कर दी गई, क्योंकि 80,000 कह रहे हैं कि 80,000 फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरना इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेंशन मिल जाना, सबको फॉर्म भरने का अधिकार मिलना चाहिए था, जो केजरीवाल ने छीन लिया। यानी ये चुनावी लॉलीपॉप दिया गया बुजुर्गों को अपने पक्ष में करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कम से कम 80,000 लोगों को नहीं, कम से कम 5 लाख लोगों को दिल्ली में वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए और उसका खर्चा 2-3 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा साल का। कर दे तो 1000 करोड़ के करीब तो एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर देती है सरकार साल में। तो सरकार चाहे तो ये काम आसानी से हो सकता है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो और सरकार तो करेगी नहीं, केजरीवाल जी तो करेंगे नहीं। तो ये सब जो हमारे साथ बैठे हैं, आज ये आपका हाथ पकड़ने के लिए आए हैं और आपको इनका हाथ पकड़ना है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भाई ईपीएस 95 के पेंशनर्स का क्या, मैं तो लड़ाई उन्हीं की लड़ रहा हूँ। पूरे देश में 78 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं और 7 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूटर हैं, यानी 8 करोड़ परिवारों का क्या। तो भैया सुनिए, दिल्ली के अंदर जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा है उनकी संख्या। उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जी आपको ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि नहीं देते हैं, तब तक हम दिल्ली में ये सारे अगर एमएलए बनते हैं, अभी तो ये देखो मैंने खुलासा कर ही दिया, ये सब कैंडिडेट हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपके सेनापति हैं, ये एमएलए बनते हैं तो ये आपको वृद्धा पेंशन लगा देंगे ईपीएस वालों की। ईपीएस वाले 1 लाख लोगों को आपको वृद्धा पेंशन लगा देंगे। तो सीधा सीधा मोटी बात यह है कि आपको 2,500 रुपए का एक फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी। वो ईपीएस 95 की पेंशन नहीं होगी, लेकिन दिल्ली सरकार की वृद्धा पेंशन के रूप में 1 लाख लोगों को, 1 लाख से ज्यादा लोगों को 100% ईपीएस 95 पेंशनर्स को, मैं कह रहा हूँ जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर का एक पेंशनर होगा, वो कहीं अगर असमर्थ होगा तो उसके घर पे जाके उसका फॉर्म भरवाएंगे ये सारे लोग और उसको घर पे जाके
उसको ससम्मान पेंशन दे के आएंगे, पेंशन दिलवाएंगे, ये यहाँ से प्रण करके जाएंगे ये लोग। मोटी बात ये है कि यह जो वृद्धा पेंशन है ये एक हथियार बनेगी हमारा और आपका लड़ाई लड़ने के लिए। और बुजुर्गों की संख्या कम नहीं है दिल्ली में। 3 दिन के अंदर केजरीवाल ऐलान करता है तो 80,000 से ज्यादा लोग वृद्धा पेंशन के फॉर्म भर देते हैं। यानी लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं और लोगों को ये चीज चाहिए। जो चीज नहीं चाहिए वो लगातार सरकारें दे रही हैं और जो लोगों को जरूरी है, बुजुर्ग अवस्था में आदमी काम करने लायक नहीं रहता, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसके साथ बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, तो उसको सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए, उसको पेंशन मिलनी ही चाहिए। बुजुर्ग हमारे आपके परिवार में होते हैं, सब हम पहले खाना उनको खिलाते हैं, बाद में हम खाते हैं। तो आज मैं यहाँ जंतर मंतर से आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अब हम नोटा नहीं, हमने झारखंड में हमने सबसे पहले हरियाणा में नोटा की कॉल किया, आपने नोटा दबाया, बहुत सारे लोगों की हार जीत कर दिया आपने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कमाल दिखाया। नोटा को कितना % वोट मिला मैं एनालिसिस कर चुका हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। किस तरीके से पूरे देश में आप लोग छाए हुए हो, आप करोड़ों में हो और आपकी कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन ये सब लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, लक्ष्मीनगर से शुक्ला जी हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ मुनीष राय जादा जी हैं, बदरपुर से हमारे साथ दिलीप भाई हैं और लोकेश जी आर के पुरम से। इन सबको आप पहले से जानते हो। मुझे लगता है लोकेश भाई ने तब हमारी दिल्ली चुनाव में मदद की थी जब मैंने इनकी वीडियो बनाई थी जाके, तो आप इनको भी जानते हो, दिलीप भाई को भी जानते हो, आप मुनीष जी को भी जानते हो। और आप सेनापति जी, आपने पहले ही कह दिया कि भाई शुक्ला जी को सेनापति बनाओ। जब मैंने वीडियो की तो आपने हजारों की संख्या में इनको प्यार दिया, इनको समर्थन दिया और कहा शुक्ला जी आप हमारा नेतृत्व करो। तो ये आज मैं जंतर मंतर से ऐलान करता हूं कि ये 4 चुनाव लड़ रहे हैं और ये 4 हमें सबको मिलकर इन चारों को वोट करना है, इन चारों को वोट करना है और इनको जिताना है। लक्ष्मीनगर से शुक्ला जी हमारे अमृतनाथ शुक्ला जी हैं पूरा नाम, ठीक है, लक्ष्मीनगर विधानसभा से। आपकी नई दिल्ली विधानसभा से हमारे डॉक्टर मुनीष राय जादा जी हैं और बदरपुर विधानसभा से हमारे दिलीप कुमार गुप्ता हैं और लोकेश जी हैं हमारे आर के पुरम विधानसभा से। अलग अलग पार्टियों से हैं ये भारतीय लिबरल पार्टी से, ये अलग अलग पार्टियों से लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल के सच्चे लोग हैं। ये शिकागो से आए हुए हैं, शिकागो वहां से आके दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी हस्ती अपने आप में। ये बच्चों का बुक बैंक चलाते हैं, एक से एक मैं आपके लिए हीरा चुन के लाया हूँ। कितने साल से मास्टर जी के नाम से अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। दिलीप भाई इतने बड़े समाज सेवी है, महिलाओं के अधिकार के लिए और इनके लिए लगातार काम करते रहते हैं। और शुक्ला जी ने वृद्धों के लिए इतना काम किया है, 40 साल का अनुभव है इन सबका। तो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है ये, बस इनको आपको मजबूत करना है, इनके हाथ को मजबूत करना है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यही कहेंगे। और ये अभी तो आज हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, हमने 4-5 कैंडिडेट्स को, 17-18 कैंडिडेट्स हो रहे हैं जो पाइपलाइन में, जो हमारे मुद्दे पर समर्थन करेंगे। हम हर विधानसभा में एक कैंडिडेट उतार रहे हैं और हम नहीं उतार रहे हैं, ये सब अपनी पार्टी से लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने नाम से लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े। बस ये शपथ लेके जाएं कि सबसे पहले जीतने के बाद पहला काम बुजुर्गों का करेंगे। वो शपथ आज हम इनसे दिलवाएंगे और मुझे लगता है वो शपथ इनका खुद कबूलनामा होगी कि हम बुजुर्गों का काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले इनसे कुछ बोलने से कहूं तो मुझे लगता है कि मैं इधर से शुरू करता हूं। 1-1 मिनट में आप सब अपनी विधानसभा परिचय कर दीजिए और अपनी बात अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए बुजुर्गों के लिए। उसके बाद हम शपथ वाला प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले मैं मास्टर लोकेश जी के पास आता हूँ, क्या कहना चाहिए। और पिछले चुनाव में 5 साल पहले भी चुनाव लेके जाएंगे तो बेहतर हो पाएगा। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते तो आगे हमारी बहुत जरूरी है। घर का बुजुर्ग अगर परेशान है तो